Hello, friends. Welcome back again to my YouTube channel, Genius English Talk. So, today we're going to discuss a new story. The name you can see here in the title Story on Bravery and Courage. उस स्टोरी को हम अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश करेंगे, आपको लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग्स बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए देखे। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट स्टोरी होने जा रहा है। तो उस जैसे स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो चले बना रहिए, एक बार हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़े ताकि आपका रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाए। स्टोरी ऑन ब्रेवरी एंड करेज। वन cowardly person came to a master of martial arts and asked to teach him bravery. The master looked at him and said, I will teach you only with one condition. 1 month you will have to live in a big city and tell every person that you meet on your way that you are a coward. You will have to say it loudly, openly, and looking straight into the person's eye. The person got really sad because this task seemed very scary to him. For a couple of days, he was very sad and thoughtful. But to live with his cowardice was so unbearable that he traveled to the city to accomplish his mission. At first, when meeting the passers, he quailed, lost his speech, and couldn't contact anyone. But he needed to finish the master's task, so he began to overcome himself. When he came up to his first passer to tell about his cowardice, it seemed to him that he would die from fear. But his voice sounded louder and more confident with every passing day. Suddenly came a moment when the man caught himself thinking that he is not scared anymore. And the further he continued doing the master's task, the more convinced he was that the fear was abandoning him. That way, a month had passed. The person came back to the master, bowed to him, and said, Thank you, teacher. I finished your task. Now I am not afraid anymore. But how did you know that this strange task will help me? The thing is that cowardice is only a habit, and by doing the things that scare us, we can destroy the stereotypes and come to a conclusion that you came to. And now you know that bravery is also a habit. And if you want to make bravery a part of yourself, you need to move forward into the fear. Then the fear will go away and bravery will take its place. सो हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह धीरे धीरे पढ़ने की, ताकि आप भी समझ ले कि रीडिंग मतलब किस स्टाइल में किया जा सकता है एंड प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। तो अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन करने की हमने कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, एंड मिस्टेक से कभी डरना नहीं। हर वीडियो में हम एक ही जैसे बताते हैं कि मिस्टेक अगर करोगे तो सीखने की कोशिश करोगे। तो चला बना रहिए हमारे साथ, हम उसको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करते हैं। एंड एक बात बता दें, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। उस चैनल को मतलब आगे बढ़ाने में, दूसरों तक पहुँचाने में आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो चले बने रहिए, उसको हम समझ लेते हैं। स्टोरी किस बात पे है? ऑन ब्रेवरी एंड करेज। ब्रेवरी होता है जो बहादुर, जो हिम्मत वाले, जो साहसिकता होते हैं। करेज भी वही सेम है, ब्रेवरी का सिनोनिम ही है। सिनोनिम मतलब एक ही मीनिंग देता है। तो करेज भी हिम्मत है, वही भी बहादुर है जो बहुत हिम्मत वाला है। तो स्टोरी है उस हिम्मत, बहादुरी और हिम्मत के बारे में। समझ गए आप स्टोरी के टाइटल? तो चले स्टोरी को हम कवर कर ले पहले। वन कावर्डली पर्सन। अब आया कावर्डली। कावर्ड कौन होता है? कावर्ड होता है वही जो हमने ब्रेवरी मिला उसको, जो हिम्मत वाला है, जो बहादुर है। बहादुर का पूरा ऑपोजिट जो होता है
जो कायर होता है, जो बुज़दिल होता है, जो डरा हुआ इंसान होता है, उसे हम कावर्ड कहते हैं। तो वन कावर्डली पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो बहुत डरा हुआ है, जो बहुत बुज़दिल है, जो बहुत कायर है, केम आया टू अ मास्टर, एक मास्टर के पास, ऑफ मार्शल आर्ट्स। किसके मास्टर है वो? मार्शल आर्ट्स से, जो कराटे कराते हैं। जो कराटे मार्शल आर्ट्स तो आप जानते ही है, बहुत फेमस है मास्टर मार्शल आर्ट्स। तो जो कराटे के मास्टर है उनके पास आए। कौन आया? वन कावर्डली पर्सन, एक डरा हुआ आदमी, एक कायर आदमी, एक बुज़दिल आदमी। समझो उसको अच्छी तरह से। एंड आस्क्ड, आके पूछा। ए एस के आस्क होता है पूछना, ए एस के ईडी लगा, मतलब पास्ट का पहले बात हो चुका है, इसलिए पूछा, उसने पूछा। टू टीच हिम, कि उसको सिखाए, हिम ब्रेवरी, बहादुर बनना सिखाए। आके मास्टर को कहा कि प्लीज मुझे क्या करो, मुझे बहादुर बना दो यार। मास्टर से पूछा। तो द मास्टर लुक्ड एट हिम, लुक लुक मतलब देखना, लुक्ड एट हिम मतलब उसके तरफ देखे, एंड सेड, एंड मास्टर ने कहा। उस पैराग्राफ समझ गए आप? फिर भी एक रिपीट कर लेते हैं। वन कावर्डली पर्सन, एक कायर आदमी, केम टू ए मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो कराटे के मास्टर्स है उनके पास आए। एंड आस्क, आके पूछा। टू टीच हिम ब्रेवरी, कि उसे हिम्मत वाला बना दो, मुझे क्या बना दो, सिखा दो कि कैसा बहादुर बनना होता है। द मास्टर लुक्ड एट हिम, मास्टर ने उसकी तरफ देखा, एंड सेड, एंड कहा। क्या कहा? आई विल टीच यू, मैं तुमको सिखाऊंगा। आई विल आया फ्यूचर, फ्यूचर जब आता है, फ्यूचर इंडिफिनिट जब आता है, तो आई विल टीच यू, मैं तुमको सिखाऊंगा। यू मतलब तुमको सिखाऊंगा, मतलब इन फ्यूचर होगा, मैं तुमको सिखाऊंगा। ओनली विद वन कंडीशन, एक कंडीशन पे सिखाऊंगा, मगर क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 1 मंथ, एक महीना। यू विल हैव टू लिव, तुमको रहना है। यू विल हैव टू लिव, यू विल हैव टू लिव, फ्यूचर के बाद चल रहा है। यू विल हैव टू लिव, तुमको रहना पड़ेगा, तुमको रहना पड़ेगा इन फ्यूचर, मतलब तुमको रहना पड़ेगा। कहाँ? इन ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में। बड़े शहर में, सिटी होता है शहर, बिग तो बड़े। एंड टेल एवरी पर्सन, एंड टेल मतलब कहना, एंड कहना पड़ेगा। यहाँ आ गया यू विल हैव टू, यू विल हैव टू लिव आया एक वर्ब, यहाँ आया और एक वर्ब। वर्ब का पहले जो यू विल हैव टू लिव, तुमको रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल, तुमको कहना पड़ेगा। मतलब एक बार यू विल हैव टू आ गया, फिर सिर्फ वर्ब को जोड़ा जाएगा एंड सेंटेंस लंबा होता जाएगा। यू विल हैव टू लिव, तुमको रहना पड़ेगा। कहाँ? इन ए बिग सिटी, एक बिग बड़े शहर में। एंड टेल मतलब कहना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल एवरी पर्सन, हर एक पर्सन को, हर एक आदमी को, दैट यू मीट, जो जिनके साथ तुम मीट करोगे, जिनके साथ तुम मीट करोगे, ऑन योर वे, तुम्हारे रास्ते में जिनके साथ तुम मीट करोगे उनको तुमको कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? दैट यू आर ए कावर्ड, कि तुम एक बुज़दिल आदमी हो, तुम एक कायर आदमी हो, तुम एक कायर आदमी हो। उसके बाद क्या हुआ? फिर कहा यू विल हैव टू से, तुमको ये कहना पड़ेगा लाउडली, जोर जोर से। आहिस्ता आहिस्ता कहने से नहीं चलेगा, जोर जोर से कहना पड़ेगा। एंड ओपनली कहना पड़ेगा, खुला हुआ कहना पड़ेगा। ओपनली मतलब सबके सामने कहना पड़ेगा। एंड लुकिंग, देखते हुए, स्ट्रेट सीधा सीधा, इनटू द पर्सन्स आई, उसके आंख में आंख डाल के कहना पड़ेगा। आंख में आंख डाल के कहना पड़ेगा, कोई घुमा फिरा के नहीं कहना। स्ट्रेट होता है सीधा सीधा कहना, घुमा फिरा के बात नहीं करना, उसे कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट होता है सीधा सीधा कहना, इनटू द पर्सन्स आई, उसके आंख में, मतलब समझ गए। फिर एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं हम। तो मास्टर कहता है क्या? मास्टर वो कहता है कि आई विल टीच यू, मैं तुमको सिखाऊंगा। ओनली विद वन कंडीशन, एक कंडीशन पे। 1 मंथ, कंडीशन क्या है? 1 मंथ, एक महीना। यू विल हैव टू लिव, तुमको रहना पड़ेगा। इन ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में। एंड टेल, एंड तुमको कहना भी पड़ेगा, एवरी पर्सन, हर एक आदमी को, दैट यू मीट ऑन योर वे, जो तुम मिलोगे जिनसे तुम्हारे रास्ते में। योर वे, तुम्हारे रास्ते में। क्या कहना पड़ेगा? दैट यू आर ए कावर्ड, कि तुम एक बुज़दिल हो, तुम एक कावर्ड हो, तुम एक कायर हो, उस बात को कहना पड़ेगा। यू विल हैव टू से इट लाउडली, फिर मास्टर फिर कंडीशन लगा रहे कि यू विल हैव टू से इट लाउडली, ये चीज तुमको जोर जोर से कहना पड़ेगा। यू विल हैव टू से, तुमको कहना पड़ेगा लाउडली, जोर से, ओपनली, सबके सामने। एंड लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू द पर्सन्स आई, एंड सीधे सीधे उस पर्सन्स के आंख में आंख डाल के कहना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो गया? हम तीसरे पैराग्राफ में आ गए।
उस पैराग्राफ को हम बहुत अच्छे से करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए देखे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द पर्सन गॉट रियली सैड, तो उस आदमी क्या हो गया, रियली सैड मतलब बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। बिकॉज कारण क्या है, दिस टास्क, ये जो मास्टर का जो टास्क दिया गया है, सीम्ड वेरी स्कैरी, ये टास्क मास्टर ने जो काम दिया है, सीम्ड ऐसा लगता है, सीम मतलब ऐसा लगता है, वेरी स्कैरी बहुत, ये काम और भी डरावना काम है। मतलब ये काम हम कैसे करेंगे, टू हिम, तो ये काम उसके लिए और भी डरावना एक काम हो गया। फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिन, फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिन, ही वॉज वेरी सैड। फॉर ए कपल ऑफ डेज क्या होता है, बहुत अच्छा फ्रेज है, उसको सीख ले। फॉर ए कपल ऑफ डेज, फॉर ए कपल ऑफ डेज होता है कुछ दिन, ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी रहा, एंड थॉटफुल, एंड बहुत चिंतित रहा कि मैं कैसा करूंगा ये चीज, ये तो बहुत डरा हुआ चीज है। बट टू लिव विथ हिज कावर्डाइज, उसके बाद भी टू लिव विथ हिज कावर्डाइज, वो जो कावर्डाइज, कावर्ड तो हमने पहले ही बता दिया, बुजदिल, तो कावर्डाइज होता है बुजदिली के साथ रहना, वह सो अनबियरेबल, ये एक असहनीय काज होता है। एक सो अनबियरेबल मतलब बियर नहीं किया जाता, सहन नहीं कर सकता, उसके जो डरावना एक चीज हमेशा उसके साथ रहता है, एक कायरी, एक बुजदिली, एक आदत सी बन गई है, तो उसके साथ रहना वो भी अनकंफर्टेबल है, अनबियरेबल है, वो सहन नहीं कर सकता। दैट ही ट्रेवल, तो उसने क्या किया, ट्रेवल कर, वो चला गया टू द सिटी, मास्टर के कहने पर, टू द सिटी, उस सिटी पे, शहर पे चला गया, टू अकम्प्लिश हिज मिशन। अकम्प्लिश मतलब उस काम को पूरा करने के लिए, मास्टर के जो काम दिया गया, जो टास्क दिया गया, उसको पूरा करने के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए ट्रेवल करके चला गया सिटी में। तो उसको हम एक बार कर लेते। तो मास्टर ने जब कहा कि तुम आँख में आंखें डाल के ये चीज़ कहो कि मैं कावर्ड हूँ, मैं कायर हूँ, मैं बुज़दिल हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ, उस पैराग्राफ में आया, द पर्सन गॉट रियली सैड, वो पर्सन बहुत दुखी हो गया, बिकॉज कारण है, द टास्क सीम्ड वेरी स्कैरी टू हिम, वो काम ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत और भी डरावना है। फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिन, ही वॉज वेरी सैड एंड थॉटफुल, वह बहुत दुखी रहा एंड चिंतित रहा, बट टू लिव विथ हिज कावर्डाइज, इसके बाद भी वह अपनी बुजदिली के साथ बचे रहना, वह सो अनबियरेबल बहुत असहनीय था, दैट ही ट्रेवल्ड, इसलिए उसने ट्रेवल कर मतलब ट्रेवल चला गया टू द सिटी, सिटी पे अकम्प्लिश, काम को पूरा करने के लिए, टू हिज मिशन, मास्टर का दिया हुआ मिशन को पूरा करने के लिए चला गया। तो अब हम उस पैराग्राफ में उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए स्क्रीन पे। ओके, अब हम उस पैराग्राफ में करेंगे। एट फर्स्ट, तो पहले दिन, पहले बार, व्हेन मीटिंग द पासर्स, पासर्स होता है जो पास करके जाते हैं, मतलब लोग जो रास्ते में पास करके जाते हैं, पासर्स कहा जाता है। व्हेन मीटिंग, जब उसने मीट किया, मीट कर रहा था पासर्स, ही क्या, क्वेल्ड, क्वेल्ड होता है QUAILED, क्वेल्ड होता है मतलब बहुत डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, बिकॉज ये काम उसके लिए बहुत डरावना था। तो जब वो काम में फर्स्ट गया, एट फर्स्ट, पहले बार, व्हेन मीटिंग द पासर, जब पहले पासर्स के जो पहले जो पास हो रहा था उसके पास जब मीट किया, तो ही क्विल्ड, बहुत डरा हुआ था, लॉस्ट ही स्पीच, मतलब उसका जबान, स्पीच होता है जो जबान खो दिया था, मतलब कुछ कहने के लिए नहीं था उसके पास, एंड करंट कंटेक्ट एनी मोर, कंटेक्ट नहीं कर पाया, उसके साथ क्या, कंटेक्ट नहीं कर पाया। बट क्या हुआ, ही नीडेड टू फिनिश द मास्टर्स टास्क, बट उसको मास्टर का दिया हुआ टास्क तो पूरा करना है, ही नीडेड, उसको जरूरत है, टू फिनिश, पूरा करना, द मास्टर्स टास्क, मास्टर का दिया हुआ जो काम फिनिश तो करना है भाई, ऐसे डरे हुए से रहेंगे तो नहीं होगा, काम तो पूरा करना पड़ेगा। सो इसलिए ही बिगेन, उसने स्टार्ट कर दिया, BEGUN, बिगान का पास्ट होता है बिगेन, बिगान का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना, तो बिगन होता है शुरू कर दिया, टू ओवरकम हिमसेल्फ, अपने आप को ओवरकम करना शुरू कर दिया, मतलब डर का जो सामना करना शुरू कर दिया, डर को फेस करके जीतना शुरू कर दिया, ओवरकम करना शुरू कर दिया हिमसेल्फ। व्हेन ही केम अप टू हिज फर्स्ट पसर, फिर, पहले बार तो नहीं हुआ, फिर जब, व्हेन ही केम अप, फिर जब आया, टू हिज फर्स्ट पसर, जो फर्स्ट पर्सन है जो उससे उसके पास से गुजर रहा था, टू टेल, उसको कहने के लिए जब वो आगे आया, अबाउट हिज कावर्डाइज, उसके जो कायरी के बारे में, बुजदिली के बारे में जब कहने के लिए सामने आया, क्योंकि वो ओवरकम करना चाहता है, इट सीम्ड, ऐसा लगा, टू हिम, उसको ऐसा लगा, दैट ही वुड डाई, कि वो मर जाएगा, फ्रॉम फियर, डर से मर जाएगा,
कोई भी चीज़ अगर ऐसा हो, आपके मन में डर है कि हम कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टेज पे जाके भाई इतना लंबा भाषण कैसे देंगे, स्पीच कैसे देंगे। फिर अगर किसी ने धकेल के हमको दे देता है सामने, तो ऐसा लगता है कि अरे भाई, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा, स्टेज पे ही मर जाऊँगा, कि कोई मुझे खा जाएगा आके, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो वही हालत उसका भी हो गया कि जब वो पर्सन सामने आया टू टेल अबाउट हिज कवर्डाइज, पहले पर्सन को कहने के लिए कि मैं बुज़दिल हूँ, तो इट सीम्ड, उसको ऐसा लगा टू हिम ऐसा लगा दैट ही वुड डाई, कि वो मर जाएगा। डाई मतलब मर जाना, फ्रॉम फियर, फियर मतलब डर, फियर मतलब डर से मर जाएगा, ऐसा लगा उसको। बट हिज वॉइस, बट क्या हो गया, हिज वॉइस, उसका जो आवाज़ था, साउंडेड बहुत ज़ोर से, लाउडर मतलब उसके जो साउंड है बहुत ज़ोर से आया, एंड मोर कॉन्फिडेंट विद एवरी पासिंग डे, जो दिन गुजरता गया, हर एक दिन गुजरने से उसका आवाज़ लाउडर होता गया, ज़ोर से आवाज़ निकलता गया, एंड वह कॉन्फिडेंट होता रहा, डर कमता गया, उसका डर कम होता जा रहा था। विथ एवरी पासिंग डे, दिन गुजर रहा था, वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो डर कम हो रहा था। सडनली एक दिन अचानक क्या हो गया, केम ए मोमेंट, एक मोमेंट ऐसा आया, एक समय ऐसा भी आ गया, व्हेन द मैन कॉट हिमसेल्फ थिंकिंग, उस मैन ने, कैच मतलब पकड़ना, तो कॉट मतलब अपने आप को ऐसा लगा, ऐसा देखा, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, थिंकिंग मतलब चिंता कर रहा था, दैट ही इज नॉट स्केयर्ड एनीमोर, कि अरे भाई मैं तो अभी मैं डरता नहीं हूँ, स्केयर मतलब डरना, एनीमोर ही इज नॉट स्केयर, डरा हुआ नहीं हूं। उसका मतलब क्या हो गया, व्हेन द मैन कॉट हिमसेल्फ, उस मैन ने जब देखा अपने आप को, मुड़ के देखा, ऐसा लगा, थिंकिंग एंड चिंता करके देखा, सोच के देखा, दैट ही इज नॉट स्केयर्ड एनीमोर, क्या अब वो ज्यादा स्केयर्ड नहीं है, ज्यादा मतलब डरता नहीं है, डरा हुआ नहीं है। एंड द फर्दर, एंड आगे से ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, डूइंग वो काम करना, द मास्टर्स टास्क, मास्टर का दिया हुआ काम को वो जारी रखा। एंड फर्दर मतलब और आगे ज़्यादा, कंटिन्यूड मतलब जारी रखना, डूइंग मतलब उसी काम का करना, द मास्टर्स टास्क। द मोर कन्विंस्ड ही वाज दैट द फियर वाज अबंडनिंग हिम, वो बहुत कन्विंस होता गया, मतलब अच्छे से उसको मतलब ऐसा अच्छा लगने लगा, कन्विंस होने लगा, कब, जब उसने देखा, ही वाज दैट, मोर कन्विंस कब होता गया, जब उसने देखा कि फियर वाज अबंडनिंग, अबंडन होता है छोड़ के चला जाना, फियर होता है डर, जब फियर वाज अबंडनिंग हिम, अबंडनिंग क्या होता है, छोड़ के चला जाना, जब डर उसको छोड़ के चला जा रहा था, जब डर उसको वाज अबंडनिंग, फर्स्ट कंटिन्यूअस आया, डर उसको छोड़ के चला जा रहा था, तो वो मोर कन्विंस्ड हो गया, अरे भाई मैं तो आप ठीक हो गया। दैट वे, ऐसा ही अ मंथ हैड पास्ट, एक महीना चला गया। द पर्सन केम बैक, वो पर्सन क्या हो गया, केम बैक मतलब लौट के आया, केम बैक लौट के आया, द मास्टर्स टू द मास्टर, मास्टर के पास, बोर्ड मतलब झुका हुआ, टू हिम एंड सेड, अपना सर झुका के मास्टर को कहा, तो उस पैराग्राफ को और एक बार कर लेते हैं, बहुत लंबा पैराग्राफ है। ओके, कहाँ से स्टार्ट हो गया था यार, बहुत लंबा हो गया। ओके, एक बार कर लेते हैं हम। एट फर्स्ट, तो पहली बार, व्हेन मीटिंग द पासर्स ही क्वेल्ड, जब वो पहले पासर से अपने पास हुआ गुजरा हुआ आदमी से मिलता है, तो ही क्वेल्ड क्या हो गया, बहुत डरा हुआ था, लॉस्ट ही स्पीच, अपना आवाज़ मतलब स्पीच पूरा जबान खो गया था, एंड couldn't contact anymore, एंड उसके साथ मिल नहीं पाया, बट ही नीडेड टू फिनिश द मास्टर्स टास्क, बट उसको मास्टर का काम तक फिनिश करना ही था। सो ही बिगैन, सो उसने स्टार्ट कर दिया टू ओवरकम हिमसेल्फ, अपने आप को ओवरकम करना शुरू कर दिया था। व्हेन ही केम अप टू हिज फर्स्ट पासर, फिर जब उसने और एक पासर के सामने मतलब आया, टू टेल, उसको कहने के लिए, अबाउट हिज कवर्डिस, अपने वीरू, अपने जो बुजदिली के बारे में कहने के लिए सामने आया, इट सीम्ड, ऐसा लगा, टू हिम, उसको ऐसा लगा, दैट ही वुड डाई, कि वो मर जाएगा, फ्रॉम फियर से, डर से। बट उसका वॉइस जो आवाज़ था, साउंडेड लाउडर एंड मोर कॉन्फिडेंट विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरता हुआ दिन के साथ उसका आवाज़ मतलब अच्छा होता गया, कॉन्फिडेंट आता गया। सडनली अचानक एक दिन, केम अ मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट आ गया, व्हेन द मैन कॉट हिमसेल्फ थिंकिंग दैट ही इज नॉट स्केयर्ड एनीमोर, एक ऐसा दिन आया, उसको ऐसा लगा कि अरे भाई मैं तो अब डरा हुआ नहीं हूँ।
एंड द फर्दर ही कंटिन्यू डूइंग, एंड अच्छे से आगे से कंटिन्यू जारी रखा अपने काम को, द मास्टर्स टास्क, मास्टर्स के दिया हुआ काम को जारी रखा। द मोर कन्विंस्ड ही वाज दैट द फियर वाज अबंडनिंग हिम, फियर वाज अबंडनिंग, डर उसको छोड़ के चला जा रहा था, उसको देख के वो मोर कन्विंस्ड हो गया। दैट वे ऐसा ही मंथ हैड पास्ट, मंथ चला गया, महीना चला गया। द पर्सन केम बैक, वो पर्सन लौट के आया टू द मास्टर, मास्टर के पास, बोर्ड मतलब सर झुकाना, झुक के खड़ा हुआ, टू हिम मास्टर के पास, एंड सेड, एंड कहा, क्या कहा, मास्टर को थोड़ा छोटा कर लेते उसको, अभी हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मास्टर को थैंक यू कहा। टीचर आई फिनिश्ड योर टास्क, मैंने अपना काम दिया, कंप्लीट कर लिया। नाउ अभी आई एम नॉट अफ्रेड एनी मोर, मैं अभी डरा हुआ नहीं हूँ, अफ्रेड मतलब डर, डर, मैं अभी बुज़दिल नहीं हूँ, अभी मैं कायर नहीं हूँ। बट हाउ डिड यू, बट कैसे, यू नो आपको पता चला, दैट दिस स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होता है एक अजीब सा, टस्क विल हेल्प मी, स्ट्रेंज होता है अनजान, कुछ अजीब सा, ये काम मुझे हेल्प करेगा, ये आपको कैसे पता चला। उसके बाद क्या होता है, मास्टर कहता है, द थिंग इज दैट, ये चीज ऐसा है, कावर्डाइस इज ओनली ए हैबिट, जो बुजदिली है, जो हमारा कायरी होता है, वो एक हैबिट है, वो एक आदत है हमारा। एंड बाय डूइंग द थिंग्स दैट स्केयर अस, एंड जो चीज हमको डराता है, वो चीज हमेशा करने से वी कैन डिस्ट्रॉय, हम उसको बर्बाद कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। द स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स होता है एक ऐसा सोच, ऐसा गलत सोच जो हमारे मन में बढ़ जाता है, मन में बढ़ जाता है कि अरे भाई हम तो कावर्ड हूँ, हम तो बुज़दिल हूँ, तो उस जैसे सोच को कावर्डाइस कहा जाता है, यह हकीकत नहीं है। एंड कम टू कंक्लूजन, एक ऐसा मतलब आखिरी कंक्लूजन, एक रिजल्ट पे आते हैं, दैट यू केम टू, जो तुम आए। तो मास्टर ने ये कहा, मास्टर क्या कहे फिर हमको लौटाएंगे, पर खत्म कर लेते। एंड नाउ, एंड अभी, यू नो तुम जान सकते हो, दैट ब्रेवरी, ब्रेवरी जो है, जो हिम्मत वाला, जो बहादुरी है, इज ऑल्सो ए हैबिट, ये भी एक हैबिट है, ये भी एक आदत है। एंड इफ यू वांट टू मेक ब्रेवरी, एंड तुम अगर चाहते हो कि ब्रेवरी हिम्मत बनाए, ए पार्ट ऑफ योर सेल्फ, तुम्हारे लाइफ का, जीवन का एक पार्ट बनाओ, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू, तुमको जरूरत है मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे चलना, इनटू द फियर, फियर के बीच में से चलना, फियर के डर के पीछे मोड़ मत जाना, फियर के बीच में से चलना। देन द फियर विल गो अवे, तब जाके क्या होगा, तब जाके फियर जो डर है, विल गो अवे मतलब चला जाएगा, फियर गो अवे मतलब हट जाएगा, चला जाएगा। एंड ब्रेवरी जो हिम्मत है, जो बहादुरी है, विल टेक इट्स प्लेस, उसका जगह मतलब ले लेगा, फियर का जगह ले लेगा। उसको एक बार और एक बार कर लेते हैं। तो मास्टर कहता है, द थिंग इज दैट, ये चीज ऐसा है, दैट कावर्डाइस इज ओनली ए हैबिट, जो हमारा बुज़दिलता है, जो हमारा कायरता है, वो एक हैबिट है, ये एक आदत है हमारा। एंड बाई डूइंग द थिंग्स दैट स्केयर अस, जो चीज़ हमें, बाई डूइंग द थिंग्स, वो चीज़ करने से, द थिंग्स दैट स्केयर अस, जो हमको बहुत डराता है, वो चीज़ बार बार करने से, वी कैन डिस्ट्रॉय, हम उसको डिस्ट्रॉय द स्टीरियोटाइप्स, उस गलत सोच को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। एंड कम टू ए कंक्लूजन, एंड ऐसा एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, दैट यू केम, उस पर्सन को कह रहा है कि दैट यू केम, जो तुम आए, आके हम मेरे को कह रहे हैं कि अरे भाई मैं तो अब डरा हुआ नहीं हूँ, उस जैसे एक एंड पे आ सकते हो। एंड नाउ यू नो, एंड अब तुमको पता है, मास्टर कह रहे हैं कि उसको, नाउ यू नो, तुमको पता है, दैट ब्रेवरी, जो हिम्मत जो है, जो बहादुरता है, इज ऑल्सो ए हैबिट, ये भी एक हैबिट है, ये भी एक आदत है। एंड इफ यू वांट टू मेक ब्रेवरी अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, अगर तुम इस ब्रेवरी को एक अपना लाइफ का, योर सेल्फ का एक पार्ट बनाना चाहते हो, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, तुमको आगे चलना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, इनटू द फियर, फियर के बीच में से चलना पड़ेगा। देन द फियर विल गो अवे, देन द फियर जो डर है, विल गो अवे मतलब चला जाएगा। एंड ब्रेवरी विल टेक इट्स प्लेस, ब्रेवरी उसका जगह ले लेगा। तो हमने कोशिश की कि उसको अच्छे से अच्छे करें। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो पेशेंटली हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद आपको। एंड बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, एंड उस नॉलेज को स्प्रेड करने में आप भी कंट्रीब्यूट करते चले। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।